देश और देश से बाहर करेगा। आगे बढ़ते हैं। आज विजयदशमी के दिन भी सियासत जारी है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में है और वजह है उनका दिया गया बयान। लेकिन भारत में यह बयान नहीं दिया गया है, विदेश में कोलंबिया में राहुल गांधी ने वहां कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। उनका कहना था लोकतंत्र में अलग अलग विचारों को जगह मिलनी चाहिए। एक कार्यक्रम के दौरान उनसे पूछा गया क्या भारत और चीन अगले 50 वर्षों में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इस पर राहुल गांधी का जवाब था चीन के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत खुद को दुनिया का नेतृत्व करने वाला मानता है। लेकिन न्यूज़ 87 का पहला सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक विचार है या देश की वैश्विक छवि को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी है। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वो पहले से मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। वोटिंग प्रक्रिया को लेकर आरोप है, बिहार में कास्ट सर्वे को लेकर सवाल है और लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और पुलिस फायरिंग पर उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री को घेरा है। लद्दाख के मामले में उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने लद्दाख के लोगों से विश्वासघात किया है। उन्होंने यह भी मांग की कि लेह में पुलिस फायरिंग में मारे गए 4 प्रदर्शनकारियों की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। कांग्रेस ने खुलासा किया है कि फायरिंग में मारे गए लोगों में एक शख्स कारगिल युद्ध में सेवा देने वाले सैनिक का बेटा था। राहुल गांधी ने पोस्ट भी किया, पिता सेना में, बेटा सेना में, देशभक्ति इनके खून में है। राहुल गांधी ने यहां तक नहीं रुके। राहुल गांधी ने जयशंकर के उस बयान को भी कोट किया जिसमें जयशंकर ने कहा था कि चाइना हमसे पावरफुल है। उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क वहां पर लगाया। उसके बाद राहुल गांधी और आगे बढ़े। उन्होंने संघ और संघ की विचारधारा पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने यह कहा कि संघ जो है वो एक कॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया। साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर राहुल गांधी ने कोलंबिया में बेबाक तरीके से बातचीत कही। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनाते हैं आपको। And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. We can't do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is... And this isn't the nature of the BJP and the RSS. If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. Because China is much more powerful with us, how can I pick a fight with them? Matlab, at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है, अगर वो मुझसे कमजोर है तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो फिर भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, जो उनकी किताब है उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग
सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में यह भी है। इफ यू नोटिस द स्टेटमेंट ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर, he said China is much more powerful than us. He said China is much more powerful with us. How can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है, अगर वो मुझसे कमजोर है, तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो फिर भाग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और सियासत